डीडीटी क्लासेज में एक बार फिर से आप लोगों को हार्दिक वेलकम किया जाता है। इस बार हम लोग इस यूनिट में केमिकल काइनेटिक्स को कवर करने वाले हैं। केमिकल काइनेटिक्स आखिर हम लोग पढ़ते क्यों हैं, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और केमिस्ट्री में इस यूनिट से CSIR नेट में लगभग 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन हर वर्ष या हर अटेम्प्ट में डाल दिए जाते हैं। तो ये देखा जाए CSIR नेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा अदर कोई भी कंपटीशन केमिस्ट्री से रिलेटेड होता है, सच एज IIT जैम हुआ, JEE ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, नीट और अन्य परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर रहने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 10+2 लेवल से। इस चैप्टर को हम लोग 10+2 लेवल से स्टार्ट करेंगे और CSIR नेट तक लेकर के जाएंगे, जिससे कि इस यूनिट से कोई भी क्वेश्चन हमें कहीं भी दिखाई दे तो हम तुरंत हल कर सकें। इस तरह से इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें अप्रॉक्स में मैं अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा। लगभग ये मानकर चलिए कि 25 से 30 लेक्चर इस यूनिट को दिए जाएंगे। तो अंत तक आप लोग बने रहिए और देखिएगा। बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स नाम है चैप्टर का। और स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस। आखिर इस चैप्टर को हम पढ़ते क्यों हैं, तो अक्सर हम लोग रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में रिएक्शन जो होती हैं वो हमें 3 टाइप की मिलने वाली है। पहली फास्ट रिएक्शन मिलेगी, सेकंड हमारे पास स्लो रिएक्शन आती है और थर्ड आती है मॉडरेट रिएक्शन। ये आपका जो फास्ट रिएक्शन है ये इतना रैपिडली पूरा हो जाता है, इतना तेजी से पूरा हो जाता है कि इसका हम लोग वेग निर्धारित नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इस पार्ट को हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। स्लो रिएक्शन को भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी इस रिएक्शन को देखने के लिए हमें महीनों इंतजार करना पड़ जाता है। जैसे कि लोहे पर जंग लगना एक टाइप का रिएक्शन है और इस रिएक्शन का रिजल्ट आने में महीनों लग जाते हैं। इसलिए इस रिएक्शन को भी हम लोग इस चैप्टर में इन्वॉल्व नहीं करेंगे और ये 2 टाइप का रिएक्शन नहीं पढ़ेंगे। हम लोग स्पेशली फोकस करने वाले हैं मॉडरेट रिएक्शन पर। मॉडरेट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसका जो रेट होता है वो फास्ट और स्लो के बीच में होता है। मींस ये कुछ देर में ही पूरा हो जाता है और इसके ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट आदि का क्या इफेक्ट होता है ये हम लोग आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस यूनिट में हम लोग मॉडरेट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसके अंडर में हम लोग पढ़ते हैं किसी भी रिएक्शंस को जानना, उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के प्रेशर्स का इफेक्ट, उसका टेम्परेचर का इफेक्ट और इसके ऊपर कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है। इन सब प्रभावों के बारे में जिस साइंस के ब्रांच के अंतर्गत यानी केमिस्ट्री के जिस ब्रांच के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। इस चैप्टर को की शुरुआत करने से पहले हम लोग इसमें सबसे पहले वेग स्थिरांक पढ़ते थे 10+2 में। तो इसमें हम लोग एक विशेष यूनिट पढ़ा करते थे। एक रिएक्शंस हम लोग लेट करते हैं, मानते हैं ये रिएक्शन है 2A + 3B गिव्स 4C। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो 10+2 में हमने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है एवरेज रेट और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट। तो ये जो होता है एवरेज रेट, ये क्या होता है, टोटल कंसंट्रेशन ओवर टोटल टाइम, ΔC/ΔT, ये एवरेज रेट होता है। और इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है ये क्या होता है,
इसके बारे में बात करते हैं। ये होता है द डिफरेंशिएशन ऑफ कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू दियर टाइम, मतलब ये डिफरेंशिएशन होता है कंसंट्रेशन का। अब कंसंट्रेशन किसकी होनी चाहिए, हम लेट करेंगे एक रिएक्शंस और उसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। ये मान लो एक रिएक्टेंट है, इससे बनना है प्रोडक्ट, तो हम रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में भी रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट का। तो अगर रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में होगा तो ये हो जाएगा रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में माइनस डी ओवर डी टी। अब सी की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, आर कर सकते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ आर। ये माइनस में माइनस साइन केवल और केवल रिएक्टेंट को शो करता है, जो ये बताता है कि जो रिएक्टेंट है वो टाइम के रेस्पेक्ट में धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। और अगर हम लोग प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये हो जाएगा डी द कंसंट्रेशन ऑफ पी ओवर डी टी, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में पी जो है ये इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम इसके आगे क्या लगाएंगे, पी प्लस साइन लगाएंगे। अब हम लोग एक रिएक्शन और लेट करते हैं और देखते हैं, इस पर हम लोग इस इंस्टेंटेनियस रेट वाले फार्मूले को अप्लाई करते हैं। तो ये आपका है एक रिएक्शन हमने ये लेट कर लिया है 2A + 3B गिव्स 4C, ये बनना है। अब हम इसका क्या निकालने वाले हैं, रेट निकालने वाले हैं। तो रेट जो होगा इसका डिफरेंशिएशन करना होगा किसका, ए का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। बी का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, सी के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो सी का डिफरेंशिएशन करेंगे। और ये जो स्टैचियोमेट्री होती है वो 1/, में चली जाती है, 1/, में चली जाती है, ये 1/, में चली जाएगी। अब ये 1/, में चली जाएगी और ए का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। यहां पर क्या लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है, आपका रिएक्टेंट है। यहां पर क्या लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये भी आपका रिएक्टेंट है। यहां पर कैसा साइन लगेगा, प्लस साइन लगेगा। क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, प्लस साइन लगाते हैं और रिएक्टेंट वाले पार्ट में हम लोग माइनस साइन लगाते हैं। तो रेट जो इसका निकल करके आ रहा है वो -1/2 = DA over dt, द कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू में क्या, -1/3 D over dt इन द कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू में क्या, 1/4 D over dt, द कंसंट्रेशन ऑफ C इज इक्वल टू में क्या, K A raised to power A and B raised to power B। ये और B ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होंगे। यदि ये वाली रिएक्शन आपकी क्या होगी, एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, तो ए और बी क्या होंगे, ये ऑलवेज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अभी अगले लेक्चर्स में या कुछ ही देर के बाद में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोगों ने ये रेट लॉ की मदद से ये इक्वेशन निकाला है। अब बात ये आती है यहाँ पर कि ये जो आपका है, ये आपने निकाला है, एक सेकेंड, ये जो आपने निकाला है रेट लॉ की मदद से ये रिलेशन, तो ये कैसे आया। यहाँ पर ये जो रेट लॉ है, ये ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन में ये रिलेशन कैसे आ गया, ये दोनों आपस में इक्वल कैसे हो गए। चलो ये इक्वल हो गए तो ये दोनों आपस में इक्वल कैसे हो गए, या ये इक्वल हो गया तो ये इसके इक्वल कैसे आया, ये हमारा कंसर्न है। हमारा कंसर्न यहाँ पर ये नहीं है कि ये माइनस साइन कहाँ से आया, ये माइनस साइन कहाँ से आया, या ये प्लस साइन कहाँ से आया, ये हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल कैसे आया, ये वाला पार्ट इसके इक्वल कैसे आया, ये यहाँ तक हम लोग पहुँचे कैसे। तो ये इसको जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा स्टैचियोमेट्री। स्टैचियोमेट्री क्या होती है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। एक और रेट लॉ की मदद से एक इक्वेशन के बारे में हम रेट लॉ के मदद से इसका इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। ये है नाइट्रोजन हैबर्स प्रोसेस से अमोनिया फॉर्मेशन का ये रिएक्शन है। थोड़ा सा देखते हैं, ये हैबर्स प्रोसेस का अमोनिया फॉर्मेशन का रिएक्शन है। N2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है। अब इसका अगर हम देखते हैं तो यहाँ आगे स्टैचियोमेट्री में कुछ नहीं दिख रहा है, मींस 1 है, तो क्या करेंगे, -d/dt द कंसंट्रेशन ऑफ N2। यहाँ पर 3 है, चूंकि माइनस लगाएंगे इसलिए क्योंकि ये रिएक्टेंट है, तो ये हो जाएगा -1/3 d/dt द कंसंट्रेशन ऑफ H2 इज इक्वल टू में क्या, 1 प्लस में
अब चूंकि प्रोडक्ट है इसलिए प्लस लगाएंगे 1/2 d/dt द कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इज इक्वल टू में क्या k N2 की पावर x एंड H2 की पावर y। x और y ये जो होंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होंगे यदि ये एलिमेंट्री रिएक्शन होगी। तो यहां पर अब हम लोग स्टोइकियोमेट्री के बारे में बात करते हैं, यानी हम लोग इसको इसके इक्वल कह दिए या इसको इसके इक्वल कह दिए या इसको इसके इक्वल कह दिए, तो कैसे कह दिए, यानी यहां तक हम लोग पहुंचे कैसे, इसके बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एडवांसमेंट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, इसमें क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो देखते हैं ये लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। ये स्टोइकियोमेट्री क्या होती है इस पर फोकस करते हैं। नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शंस इज नोन एज स्टोइकियोमेट्री। किसी भी केमिकल या बैलेंस केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ स्पीशीज जो पार्टिसिपेट करती हैं, किसी भी पार्टिकुलर रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन में कितने केमिकल स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, उन्हीं की संख्या को ही हम क्या बोल देते हैं, स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री में भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, जैसा कि अभी हमने बात करी थी। जनरली स्टोइकियोमेट्री जो होती है वो पॉजिटिव होती है, अभी हमने बात करी थी किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, और नेगेटिव होती है किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए होती है। तो यहां पर हम लोगों को बात करना है अब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शंस के बारे में। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इट इज ए पैरामीटर, ध्यान दीजिएगा, इट इज अ पैरामीटर दैट डिटरमाइन द एक्सटेंट इन विच रिएक्शन प्रोसीड। किस एक्सटेंट में रिएक्शन प्रोसीड करती है, ये इसका पैरामीटर होता है। द चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्शंस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, change in amount of reactant and product during the course of reaction is described in the form of extent of reaction। तो ये आपकी डेफिनेशन निकल करके आ गई। अब इस पर हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। एक रिएक्शन हमने लेट कर लिया है, रिएक्शन क्या है आपका, A गिव्स B, और इस रिएक्शन पर हम एक रिलेशन लिखते हैं। टी टाइम के बाद ए की जो कंसंट्रेशन है, टी टाइम के बाद में ए की जो कंसंट्रेशन है, इसको हम लेट कर लेते हैं Ni, और इसका जो इनिशियल अमाउंट था, इसका जो प्रारंभिक मात्रा थी शुरू में जो हमने लिया था, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं Ni स्टार से। प्लस में क्या होता है, स्टोइकियोमेट्री, और ये एक्सटेंट का रिलेशन होता है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शंस ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, यह हमेशा धनात्मक होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। स्टोइकियोमेट्री ये है। तो हम कह सकते हैं Ni इज इक्वल टू में क्या है, Ni का स्टार प्लस में क्या, न्यू इंटू जाई, न्यू इंटू जाई, ये रिलेशन होता है किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए। ये कहां से निकल करके आया, ये इस डेफिनेशन से निकल करके आया, जैसा कि अभी हमने बात करी थी। तो हम जाई को क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जाई को हम बाहर ले लेने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, Ni, ये आपको जाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ni माइनस में क्या, Ni का स्टार अपॉन में क्या, स्टोइकियोमेट्री। तो ये आपका निकल करके आ गया क्या, ये निकल करके आ गया आपका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, या इसी को हम लोग एडवांसमेंट ऑफ रिएक्शन भी बोल देते हैं। अब रेट ऑफ कन्वर्जन क्या होता है, रेट ऑफ कन्वर्जन के बारे में पढ़ते हैं। तो रेट ऑफ कन्वर्जन क्या होता है, टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मतलब जो अभी हमने एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन निकाला है उसको क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट कर देने वाले हैं, किससे, टाइम के रेस्पेक्ट में। टाइम के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, और जो निकल करके आएगा उसे हम रेट ऑफ कन्वर्जन कहेंगे, और इसको हम किससे, जाई स्टार से एक्सप्रेस करने वाले हैं। तो जाई स्टार इज इक्वल टू क्या होता है, डी जाई ओवर डी टी इज इक्वल टू में क्या, जाई की वैल्यू अभी हमने यहां पर निकाली थी क्या, Ni माइनस Ni का स्टार ओवर ये हो जाएगा स्टोइकियोमेट्री यानी न्यू। तो डी ओवर डी टी Ni माइनस Ni का स्टार अपान में न्यू। अब इसका हम क्या करने वाले हैं, ये जो है स्टोइकियोमेट्री, इसको चूंकि कांस्टेंट होता है, इसको हम क्या करेंगे, बाहर ले आएंगे। तो ये हमने निकाल दिया इसको बाहर, और इसका क्या करने वाले हैं, एक बार इसके साथ में और एक बार इसके साथ में, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा डी ओवर डी टी Ni माइनस में क्या, डी ओवर डी टी Ni का स्टार।
अब चूंकि ये Ni का स्टार जो होता है ये इनिशियल अमाउंट है, इनिशियल अमाउंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट का कभी भी डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो आपका ये निकल करके आया जाई स्टार इज इक्वल टू में क्या निकल करके आया, 1 अपॉन स्टैच्योमेट्री डी ओवर डी टी द कंसंट्रेशन ऑफ Ni। तो ये आपका निकल करके आ गया क्या, ये आपका रिलेशन निकल करके आया किसमें, रेट ऑफ कन्वर्जन का। तो रेट ऑफ कन्वर्जन ये निकल करके आया। अब हमें पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी यहां पर अब हम लोग बात करने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन आखिर होता मतलब कैसे निकलता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू में क्या होता है, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज इसको हमेशा याद रखना है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू में क्या होता है, रेट ऑफ कन्वर्जन, रेट ऑफ कन्वर्जन अपॉन वॉल्यूम। अब इसको हम वॉल्यूम से क्यों डिवाइड करते हैं, वॉल्यूम से हम लोग इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि रेट ऑफ कन्वर्जन जो होता है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और इसको जब हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मींस डिवाइड बाय वॉल्यूम टू मेक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हम क्या करेंगे, जो अभी रिलेशन निकाला था हमने, क्या निकाला था, 1 अपॉन स्टैच्योमेट्री डी ओवर डी टी द कंसंट्रेशन ऑफ Ni, ऐसा हमने रिलेशन निकाला था। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर, इसको हम डिवाइड करने वाले हैं किससे, इसको डिवाइड करने वाले हम वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन स्टैच्योमेट्री डी ओवर डी टी द कंसंट्रेशन ऑफ Ni अपान में क्या हो जाने वाला है, V, और Ni अपान V को हम लोग क्या बोलते थे, कंसंट्रेशन यानी सांद्रता। हम लोगों ने पढ़ा क्या है, मोलारिटी पढ़ा है 10+2 में सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन जो चैप्टर हुआ करता था इसके अंदर में हमने ये पढ़ा था। और ये भी बात करी थी इस चैप्टर के अंदर, ये मोलारिटी के बारे में भी बात करी होगी, या जब भी कभी पढ़ा होगा आपने तो मोलारिटी के बारे में पढ़ा होगा। मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते थे, सॉल्यूशन की मोलारिटी बोला करते थे। तो इस पर हम लोग मोलारिटी का अलग अलग फार्मूला पढ़े थे। मोलारिटी के 2-3 फार्मूले पढ़े थे, शायद 3 फार्मूले पढ़े थे। तो मोलारिटी का फार्मूला क्या होता था, ये सबसे पहले मोल निकालते थे। तो मोल का फार्मूला होता था, मोल का फार्मूला हमारा होता था क्या, पहला तो होता था W यानी वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू में क्या, V। ये वॉल्यूम किस में होता था, इन लीटर, अगर ग्राम में होगा तो ऊपर 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर बात करें तो मे बी वॉल्यूम, ये वॉल्यूम दिया हुआ हो सकता है, इसको 22.4 से भाग दे देंगे तो ये आपका निकल करके आएगा मोल, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हो सकते हैं। यहाँ पर थर्ड में मॉलिक्यूल्स दिए हुए हो सकते हैं। तो मॉलिक्यूल्स अगर दिए हो सकते हैं तो अपन में क्या करेंगे, ये मोलारिटी ही डायरेक्ट कर दे रहे हैं, मोलारिटी। तो ये मॉलिक्यूल्स अगर दिया रहेगा तो इसे एवोगैड्रो नंबर से हम लोग क्या करते थे, डिवाइड किया करते थे। 10⁻23 6.023 10⁻23। तो ये आपके फार्मूले हो जाते थे किसके, यहाँ पर भी सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम हुआ करता था वो लीटर में हुआ करता था। ये यहाँ पर सॉल्यूशन होता था, यहाँ पर सॉल्यूट का वॉल्यूम था, तो ये किस में होगा, लीटर में होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते थे, मोलारिटी पढ़ते थे। मोलारिटी को हम, मोलारिटी और नॉर्मलिटी को किसी को भी हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्चुअली में यहाँ पर जो हम लोगों ने अभी करा है, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशन निकल करके आया है ये वही तो है। जैसे कि अभी हमने निकाला था N2 + 3H2 गिब्स में क्या 2NH
3, तो इसका क्या निकालते थे 1 अपान स्टोइचियोमेट्री, तो 1 अपान 1 और 1 अपान 1 को लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब चूंकि माइनस साइन इंडिकेट किया करता था क्या, यहां पर मैं माइनस डी ओवर डी टी द कंसंट्रेशन ऑफ N2, इस इक्वेशन की मदद से मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इज इक्वल टू में क्या, अब चूंकि स्टोइचियोमेट्री में 1 था इसलिए इसमें इसी तरीके से लिख दिया N2 इज इक्वल टू में क्या 1 अपान स्टोइचियोमेट्री में यहाँ पर 3 था, 3 यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे चूंकि क्या है आपका H2 जो है रिएक्टेंट के अंदर में है, तो ये हो जाएगा D ओवर डी टी द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू में क्या, यहाँ पर NH3 जो है 2 है, तो 1 अपान 2 डी ओवर, चूंकि प्लस में होगा पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि ये प्रोडक्ट में है, तो डी ओवर डी टी द कंसंट्रेशन ऑफ NH3। इस रिलेशन तक हम लोग इस प्रकार से पहुंचे हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लोग अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर छोड़ करके जाएं। दैट्स ऑल, हैव अ गुड डे, थैंक यू।